कौन सा है दोस्तों? ये एक्ट अगर कोई मेरी तरफ देखता रहेगा, समझता रहेगा, उसी को समझ में आएगा। एक्ट बिल्कुल ही सिंपल एक्ट है, समझ में आई? आपको लिखने जितनी बात में लिखवाऊंगा प्रधान जी, आई वन एक्ट मेरे साथ पढ़ा होगा, नीचे नहीं देखना। कौन सा एक्ट है? किशोर न्याय बालकों की देखरेख व संरक्षण अधिनियम, जुनाइड जस्टिस एक्ट, आपने ये केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट नंबर 2016 अधिनियम आता है। कौन सा अधिनियम? कौन सा है? 2015 पारित कब हुआ? 31 दिसंबर 2015 लागू कब हुआ? 15 जनवरी 2016। अब आता है दोस्तों किशोर, क्या आता है? और एक आता है बालक, एक आता है किशोर व बालक। आपको इसमें किशोर व बालक इस एक्ट के अंदर जिस बालक की आयु 18 वर्ष से कम है उसको बोला गया, क्या बोला गया उसको? किशोर व बालक। जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है उसको क्या बोला गया है? किशोर या बालक। अगर कोई व्यक्ति किसी प्रकार से जिस बच्चे की उम्र 18 वर्ष से कम है उसके साथ किसी प्रकार का गलत व्यवहार करता है, मारपीट करता है, गलत किसी प्रकार के नशे में उसको आदिया लगाता है, उसके ऊपर ये एक्शन है। समझ में एक बात? अगर कोई टीचर है बच्चे के साथ में किसी प्रकार का दुर्व्यवहार करती है, मारपीट करती है, कोई स्टेडियम है तो कोच उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, अध्यापक दुर्व्यवहार कर रहा है, तो उसके ऊपर ये बात समझ में आई? चलते हैं सेक्शन नंबर 1, नाम विस्तार व परामर्श। क्या है? नाम क्या है? जल्दी बताइएगा। इंग्लिश में अगर बोलते हैं जुनाइड व्यक्ति को याद करना है तो ठीक है, आपके एग्जाम के अंदर हिंदी में है, उसको क्या बोला गया? किशोर किशोर न्याय। समझ में आई इतनी बात? विस्तार इसका संपूर्ण वाक्य है, कहाँ है? 31 अक्टूबर 2019 के बाद में लगभग सारे एक्ट है वो संपूर्ण क्या हुआ था इस दिन? धारा नंबर 2 के अंदर दोस्तों दी गई है परिभाषा। क्या दी गई है? परिभाषा। इसके अंदर जो परिभाषा है उसके 1-2 प्रश्न आ सकते हैं, मैं थोड़ी शॉर्ट में बता देता हूँ आपको परिभाषा, ठीक है? 2.1 परित्यक्त बालक। कौन सा बालक है? परित्यक्त बालक। 2.2 कौन सा पदक? दत्तक ग्रहण। 2.9 सर्वोत्तम हित। क्या बताया गया है? जो इम्पोर्टेंट बता देता हूँ आपको, फिर भी 2.12 में क्या बताया गया है? 2.10 में क्या बताया गया है? बोर्ड। और यहीं पर बताया गया है 2.35 के अंदर किशोर। क्या बताया गया है? इसके बाद में बताया गया 2.13 के अंदर वृद्धि विवादित बालक। क्या बताया गया है? वृद्धि विवादित बालक। इसके बाद में ये 2.24 पहले की बात सुनिए। 2.1 कौन सा बच्चा है? परित्यक्त बालक। परित्यक्त बालक का मतलब है क्या क्या हुआ है? छोटा हुआ बालक। कौन सा बच्चा? 2.1 में क्या बताया मैंने? कौन सा बच्चा? परित्यक्त का मतलब क्या है? उसको क्या किया गया? संरक्षण में से छोड़ दिया, उसको क्या बोला गया है? इसमें दर्शाया गया है 2.1 की बात समझिए। अब है 2.2 दत्तक ग्रहण। क्या बताया गया है? दत्तक का मतलब होता है गोद। दत्तक का मतलब है गोद, ग्रहण का मतलब लेना। गोद लिया बालक। कौन सा बच्चा है? गोद लिया बालक। 2.2 समझिए। अब आती है सर्वोत्तम हित 2.9। जितनी भी बातें हैं सारी की सारी बालक के हित में हो जाएगी। किसमें बताया गया है? और 2.10 में बताया गया है बोर्ड। क्या बताया गया है? तो सेक्शन नंबर 4 के तहत एक बोर्ड बिठाया जाएगा, उसके अंदर एक डीएसपी रैंक का अधिकारी जो इसका मैन होगा, उसके नीचे है 2 समाज के कार्यकर्ता या 2 समाज सेवी महिलाएं और एक एसआई और एलपीडी होल्डर को लगाया जाएगा। उसके बाद बालक और किशोर के बारे में पहले जिक्र किया था। अभी बालक और किशोर किसको बोलेंगे? जिसकी उम्र कितनी है? 18 वर्ष से कम को क्या बोला गया? बालक है किशोर। अब आती है 2.13 विधि विवादित बालक। क्या बोला गया है? विधि विवादित बालक। विधि का मतलब दोस्तों कानून। क्या बोला गया है? कानून।
बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा विधिक बाधित धारा। किसमें बताया गया है? समझ गए की बात। इसके बाद में शारीरिक दंड 2 पॉइंट। बच्चे को किसी प्रकार का जो शारीरिक दंड के बारे में बताया गया, किस प्रकार मारपीट के बारे में बताया गया, वो किसमें बताया गया? 2 पॉइंट। किसी प्रकार शारीरिक दंड बच्चे के साथ नहीं किया जाए। ये बात समझ में। अब आती है 2.33 जघन्य अपराध। कौन से अपराध? जघन्य अपराध। 2.45 2.45 में कौन से हैं? छोटे मोटे बड़े अपराध? छोटे मोटे अपराध हैं। छोटे मोटे और इसमें ये पर सीखना एक सेक्शन आएगा अपने जो 86 है उसके अंदर भी ये बात है। 2.33 में कौन से अपराध बताए जाएंगे? दोस्तों जघन्य अपराध वह अपराध है जो किशोर न्याय अधिनियम के अंदर जिसमें सजा 7 वर्ष से अधिक है, उसको क्या बोला गया है? क्या बोला गया है? जघन्य अपराध। कौन से अपराध है? 7 वर्ष से ज्यादा वाले अपराध क्या अपराध बोला जाएगा उसको? मेरी बात समझिए। उसके बाद है 2.45 छोटे मोटे अपराध। कौन से अपराध? जिसमें सजा 3 वर्ष से कम है, उसको क्या बोला गया है? क्या बोला गया है? अब उसके बाद आता है 2.54 गंभीर अपराध जिसमें 3 वर्ष से ज्यादा और 7 वर्ष से कम अपराध हो। कौन सा अपराध हो गया? कौन सा अपराध हो गया? अब हम किस श्रेणी अलग अलग किस प्रकार बांटा गया है, कौन सुनवाई करेगा उसको? जो जघन्य अपराध है वो कौन सा अपराध है? संज्ञेय अपराध। कौन सा अपराध है? जघन्य अपराध संज्ञेय व एजमानती अपराध है। वो बाल न्याय जो कमेटी है, जो बोर्ड है 2.10 के तहत वो सुनवाई करेगा। कौन सुनवाई करेगा? जघन्य अपराध में सजा कितनी है? अपराध की दशा कैसी है? कैसा अपराध है? संज्ञेय व एजमानती अपराध। कौन सुनवाई करेगा? बात समझ में। उसके बाद आते हैं दोस्तों छोटे मोटे अपराध। छोटे मोटे इसे गंभीर करते हैं। गंभीर अपराध, गंभीर अपराध भी है, संज्ञेय है, एजमानती अपराध। कौन सा है? फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट सुनवाई करेगा। कौन करेगा? उसके बाद आता है दोस्तों छोटे मोटे अपराध। असंज्ञेय अपराध है और जमानती अपराध है। कौन से अपराध है? कोई भी मजिस्ट्रेट सुनवाई कर सकता है। कोई भी मजिस्ट्रेट सुनवाई कर सकता है। ये जो सारी है जो 86 सेक्शन है इसकी, उसके अंदर बताया गया है वर्गीकरण, अपराधों का वर्गीकरण। किसमें बताया गया? धारा नंबर 31। किसमें बताया गया है? ये थी सेक्शन नंबर 2। सेक्शन नंबर कौन सी थी? 2। जो मुख्य मेन है। उसके बाद कई और भी है, बोर्ड भी है, उसके बाद बाल न्यायालय है, अलग अलग भी है, लेकिन इंपॉर्टेंट हमारे लिए और के भी यही समझ में आई की बात है। धारा नंबर 2 में क्या बताया है? परित्यक्त बालक किससे बताया गया है? पृथक ग्रहण कैसे बताया है? बच्चों के पास सारी सर्वोत्तम विधि में किसके अंदर है? किसके अंदर है? बोर्ड के बारे में 2.12 में क्या बताया है? 2.35 में किशोर और 2.13 के अंदर कौन सा बच्चा? उसके बाद आते हैं दोस्तों जघन्य अपराध। जघन्य अपराध कौन सा अपराध होगा? और 2.45 कौन से अपराध? इसमें सजा कितनी होगी? और 2.54 में कौन सा अपराध है? इसमें सजा 3 से 7। इतनी बात समझ में आई। धारा नंबर 2 में किसी जमाना कोई पॉइंट है तो पूछ। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की तरफ। अरे समझ में आ रहा होगा ना? इसमें से जब भी सर्वर अगर पेपर में से क्वेश्चन उठाएगा तो ये सोच लेना 5-7 क्वेश्चन आपको उठाए मिलेंगे। अगर सर्वर के अंदर आपके प्रश्न उठ जाते हैं तो ये मानना चाहिए कि अगर एक खुले लगे ना 5-4 क्वेश्चन आपको परमानेंटली मिलेंगे। किसी के खुले होगा तो आया भी होगा पेपर में से। आया नहीं? बिल्कुल इतनी बात समझ में आई। आगे बिल्कुल सिंपल है, ध्यान में रखो। सेक्शन नंबर 3 सिद्धांतों के बारे में बताया गया। इसके बारे में बताया गया है कितने सिद्धांत है इसके? 16 सिद्धांत। कितने सिद्धांत है? 16। आपके ऑप्शनल पेपर है, इसके अंदर आपको इतना याद रखना है सिद्धांत कितने हैं? 16। इस सेक्शन में बताया गया है। धारा 3 में क्या बताया गया है? कितने हैं? 16। ये बात है। चलिए सबको अब आती है सेक्शन नंबर 11। धारा नंबर
दोस्तों धारा नंबर 11 के अंदर बताया गया उस व्यक्ति का कर्तव्य क्या बताया गया है जिसके अंडर में विधि विवादित बालक को रखा जाता है। जिसके अंडर में विधि विवादित बालक क्या कौन सा बालक था जो कानून के साथ पंगे लेता था, जो 2.13 में दर्शाया है। समझ में उस व्यक्ति का प्रभार या उस व्यक्ति का कर्तव्य जिसके अंडर में बालक को रखा जाता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था इस कॉलेज के अंदर किसके अंडर में सीएनआई साहब, तो सीएनआई साहब का दायित्व बनता है हमारे लिए बढ़िया इंस्ट्रक्टर के यहाँ पर मौजूद करवाना, ब्लैक बोर्ड, लेक्चर स्टैंड, पंखे, डेस्क बढ़िया होता है। इसी प्रकार जिसके अंडर में जो रहता है उस व्यक्ति का दायित्व बनता है उसका रख रखाव, खाना पीना करना जैसे उसके माता पिता करते हैं। समझ में आई कि बात? किसने बताया गया ये? किसने बताया गया? सीएनआई साहब के नाम से याद हो जाएगा क्वेश्चन ये। उस व्यक्ति का कर्तव्य है जिसके अंदर में विधि विवादित बच्चे को रखा जाता है। तो बस मुझे इसके बाद आते हैं धारा नंबर 12 जमानत वाली। किस बारे? जमानत। या तो सीएनआई साहब को पता लग जाएगा कि आपको आपकी छुट्टी कितना बजे होती है, या तो 1:40 पे आपको भेज देगा। अगर 1:40 पे आप बदर बचाते हो या ऐसा लगता है कि आपको बाहर जाने के बाद में किसी अपराधी की श्रेणी में आप आ जाओ तो आपकी छुट्टी नहीं होगी। उसी प्रकार इसके अंदर बताया गया है जिसके अंदर में भी विवादित बच्चा रखा जाता है उसकी जमानत के बारे में बताया गया है। अगर उसको लगता है अगर बाहर जाने के बाद जमानत को छोड़ने के बाद बच्चा है किसी गुंडागर्दी पार्टी या किसी गिरोह के अंदर शामिल हो सकता है या इसको किसी प्रकार का खतरा है तो जमानत पर नहीं छोड़ा है। समझ में आई? विद धारा नंबर 11 में क्या बताया गया है? क्या बताया गया है? उस व्यक्ति की भूमिका जिसके अंडर में भी विवादित बच्चे को रखा है। समझ में आई? इसके बाद धारा नंबर 12 में किसके बारे में बताया गया है? जमानत। बहुत बढ़िया, समझ में आई? इसके बाद में आती दोस्तों धारा नंबर 24 जो आपके सिलेबस के अंदर अपराधों का निष्कर्ष। अपराधों का धारा नंबर 24 के अंदर बताया गया दोस्तों अपराधों का निष्कर्ष। अगर कोई जो बालक है विधि विवादित बालक जो अपराध करने के बाद अपराध का निष्कर्ष पूरा होने के बाद बच्चे को किसी प्रकार का अपराध मुक्त कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? अपराध का किसी प्रकार का अपराध कंप्लीट या निष्कर्ष होने के बाद जो विधि विवादित बालक था उसको अपराध मुक्त कर दिया जाएगा। समझ में? जो हमारा रजिस्टर होता है 9 पंचम उसके अंदर इंतराज किया जाता है सभी का गाँव का। उसके अंदर अगर बच्चा किसी प्रकार का है सर्टिफिकेट बनवाना है जिसके 18 वर्ष से कम उम्र है तो उसके अपराधों को वहां से मुक्त कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। अपराधों का निष्कर्ष कंप्लीट होने के बाद में बच्चों को अपराध मुक्त कर दिया जाएगा। समझ में आई कि बात? धारा नंबर 11 में क्या बताया था? बोलेगा तो सोएगा नहीं, कोई बोलेगा तो सोएगा नहीं, वैसे नहीं आएगी। धारा नंबर 11 में क्या बताया है? धारा नंबर 12 में किसके बारे में? धारा नंबर 24 में अपराधों के निष्कर्ष के बाद बच्चे को क्या कर दिया जाएगा? अपराध मुक्त कर दिया जाएगा। समझ में आई कि बात? धारा नंबर 31 24 घंटे में, कितने घंटे में? 24 घंटे। जो बालक है उसको 24 घंटे के अंदर जो समिति है बाद में नोट करवा दूंगा इसका दोस्त को। धारा नंबर 31 में बताया गया है, दिमाग में लिखिए आप पढ़ जाइए। 24 घंटे के अंदर बच्चे को समिति के सामने पेश किया जाएगा। कितने घंटे के अंदर है? 24 सेक्शन में बताया गया है। इसकी बात समझ में आई? इसमें बात धारा नंबर 32 अनिवार्यता। क्या बताया गया है? अनिवार्यता। अगर किसी को पुलिस या किसी डॉक्टर को खोया हुआ बच्चा प्रतीत होता है, खोया बच्चा प्रतीत होता है, क्या बच्चा प्रतीत होता है तो वह सबसे पहले इसकी सूचना किसको देगा? है जो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर उसको देगा या जो बाल कल्याण समिति है उसको देगा या पुलिस स्टेशन में उसकी कंप्लेंट को नोट करवाएगा। क्या बताया इसके अंदर? अगर कोई पुलिस है या लेडीज है या कोई जेंट्स है या कोई डॉक्टर है उन्हीं के पास ज्यादा होते हैं ना, अगर उनको किसी प्रकार का खोया व्यक्ति बच्चा प्रतीत होता है उसकी सूचना देना अनिवार्य है। किस सेक्शन के अंदर बताया गया है? किसके अंदर बताया गया है? अगर न देने पर जो अपराध बताया गया धारा नंबर किसके अंदर बताया गया है? तो सूचना नहीं देता तो क्या है? अपराध
ये मानो 70% समझ में आया। समझ में आई बात? अभी दोबारा कंप्लीट करो, 3 बार। धारा नंबर 11 मैं आपको पूछूंगा, आपने सेक्शन बता दिया। धारा नंबर 2 में क्या बताया गया है? क्या बताया गया है? 2.1 में क्या बताया था मैंने? क्या बताया था? वो तो तक ग्रैंड में बताया सर्वोत्तम हित में बोर्ड के बारे में। 2.12 के अंदर क्या बताया? कि शोर किसमें प्रभावित किया गया है? इसमें क्या है? सगन में अपराध किसमें है? 2.33 का विधि विवादित बालक किसमें से आपको किया गया? 2.13 के अंदर। गंभीर अपराध 2.54 के अंदर। किसके अंदर है? छोटे मोटे अपराध। उस व्यक्ति की भूमिका जिसके अंदर में विधि विवादित बालक को रखा जाता है, किसे बताया गया? किसे बताया गया? उसके जमानत के प्रावधान के बारे में। अपराधों के निष्कर्ष के बाद बच्चे को अपराध मुक्त कर दिया जाएगा। बच्चे को है समिति के सामने 24 घंटे में पेश किया जाए। किस एक्शन में बताया गया? किसे बताया गया? अगर खोया बच्चा किसी पुलिस कर्मचारी को या किसी डॉक्टर को या कोई अन्य व्यक्ति को पाया जाता है तो उसकी सूचना देना अनिवार्य है। किस सेक्शन में बताया? न्याय देने का अपराध किसमें है? और ना देने पर सजा किसमें है? इतने में किसी द्वारा कोई पॉइंट चलिए समझ में आया? हाफ एक्ट कंप्लीट हो गया। हाफ एक्ट अभी करवा जो आगे वाला एक्ट है वो बिल्कुल सिंपल। समझ में आई बात? ध्यान में धारा नंबर 74 कौन सी है? धारा नंबर 74 के अंदर दोस्तों किशोर न्याय अधिनियम में बताया गया है अगर किसी व्यक्ति को किसी प्रकार कोई बच्चा है उसके साथ किसी प्रकार की क्रूरता का व्यवहार हुआ है या कोई किसी प्रकार का गलत कार्रवाई हुई है, सेक्सुअल हरासमेंट हुई है, तो उस बच्चे का नाम, पता, विद्यालय का नाम या जहां पर है तो उस मोहल्ले का नाम वहां पर किसी प्रकार का प्रकाशित नहीं किया गया। शॉर्ट फॉर्म में बता दिया अगर बच्चा है स्कूल के अंदर है उसके साथ मिसबिहेव हुआ है, क्रूरता हुई है, सेक्सुअल हरासमेंट किसी प्रकार का आता है तो उसको लग जाएगा। अगर हुआ है तो उसका नाम, पता व विद्यालय का नाम पर रो किस सेक्शन के अंदर लगाई है? प्रत्येक सेक्शन के अंदर साथ साथ अपराध किया गया है, सजा का प्रावधान किस सेक्शन के अंदर है? इसके अंदर डिफाइन किया है। समझ में आई बात? नाम पते पर रो किस सेक्शन के अंदर है? किसके अंदर है? मेरी बात समझ में? इसके बाद दोस्तों 75 सेक्शन नंबर 75 है क्रूरता का व्यवहार। कैसा व्यवहार होता है? बच्चे के साथ किसी प्रकार की मार पिटाई करना, क्रूरता करना, गलत कार्रवाई करना बच्चे के साथ, उसको क्या बोला गया? किस सेक्शन का अपराध बताया गया? कैसे बताया गया? एक मैडम ने एक बच्चे को इतने जोर से चाटा लगाया जिससे कान का पत्ता फट गया। किस सेक्शन का अपराध हुआ? किसका अपराध हुआ? बात समझ में आई? जिसमें है परमानेंट चीज हो जाए, जो अपना हाथ टूट गया, रात डर गई, पैर टूट गया, रात डर गई, इस प्रकार की है, कान फट गया, पत्ता फट गया, इस प्रकार की बात आती है तो सेक्शन नंबर इसमें आएगा। अगर बच्चे को है 15 मिनट तक लगातार दौड़ाया गया, किस तरह का अपराध है? 75 का अपराध नहीं है। सेक्शन नंबर 82 शारीरिक दंड। क्या बताया गया है? शारीरिक दंड। जहां पर बच्चे को 15 मिनट तक मूर्खा बनाया गया, किस तरह में आएगा? बच्चे को मुर्गा या तोड़ाने के बावजूद उसकी टांग टूट गई, फ्रैक्चर आ गया, किस तरह का अपराध हुआ? किसका अपराध हुआ? समझ में आ गया आप लोगों को? इसके बाद आते हैं दोस्तों 76 बच्चे को किसी प्रकार की भीख नहीं मंगवाई जाए, बच्चे से किसी प्रकार की भीख नहीं मंगवाई जाए या बच्चे को भीख मंगवाने के लिए उसका अनुबंध तोड़ देना। देखिए ना मंदिरों के आगे हाथ है, पैर है, माँ बाप भी इसके अंदर, माँ बाप का संरक्षण भी इसी के अंदर ही शामिल होंगे, सजा का प्रावधान बढ़ जाएगा। समझ में
में आई इतनी बात? बच्चे से भीख मंगवाने की बात किस सेक्शन में अपराध है? अरे किसमें अपराध है? नाम पते को रोक किस धारा में अपराध है? अरे किसमें है? क्रूरता का व्यवहार की बात है, भीख की बात आ जाए, तेरी बात समझ में आई? धारा नंबर 77, बच्चे को किसी प्रकार का डॉक्टर की सलाह के बगैर नशा नहीं दिया जाए। क्या बताया गया है? बच्चे को किसी प्रकार डॉक्टर की सलाह के बगैर नशा नहीं दिया जाए। अरे इंटरेस्ट बना हुआ है, समझ में आ रहा है सभी? बच्चे को अगर कोई नशा देता है डॉक्टर की सलाह के बगैर, अफीम देता है, गांजा देता है, शराब देता है, कोई नशीला है, एंटीपिस या नार्कोटिक संबंधित अपराध या किसी प्रकार का नशीला दवाई देता है, किस सेक्शन का अपराध होगा? किसका अपराध होगा? नाम पते पर रोक किस धारा में बताएगी? क्रूरता के बारे में, भीख से संबंधित, उसके बाद नशे से संबंधित, जो धारा 77 में नशे से संबंधित बात बताई गई है, उन पर बच्चों को काम पर नहीं लगाया जाए। किस सेक्शन में बताया गया है? किसमें बताया गया है? देखिए पर काम पर लगाया गया, किस धारा का अपराध है? एक्साइज एक्ट में बताया गया वो सेक्शन नंबर से अपराध है। बच्चे से भूखी अफीम वगैरह बेचवाना किस धारा का अपराध है? उपयोग में लेने की बात आ जाएगी तो सेक्शन नंबर, और अगर बच्चे को देने की बात है सेक्शन नंबर, मेरी बात समझ में आई? नाम पते पर रोक किस धारा में? क्रूरता का व्यवहार की बात आ जाए, भीख की बात आ जाए, नशे की बात आ जाए, नशे में उपयोग की बात आ जाए। मेरी बात समझ में आई? अब आती है धारा नंबर 79, बाल कर्मचारी का शोषण। क्या बताया गया है? बाल कर्मचारी एक जो खेल दिखाने वाला मदारी है, वो बच्चे से है जो देखिए रस्सी को ऊपर झुलवा रहा है बच्चों को, उनसे जो होने वाली कमाई है उससे अपना निर्भर चला रहा है, अपना घर चला रहा है। किस तरह का अपराध है? किसका अपराध है? बाल कर्मचारी बच्चे से कमाई कर कर अपना घर चलाना, बच्चे को पैसे नहीं देना, किस सेक्शन का अपराध है? किसका अपराध है? ये बात समझ में आई? और धारा नंबर 80 बोलती है गोद लेने की प्रक्रिया। क्या बताया गया है? गोद लेने की प्रक्रिया। किसके अंदर बताया गया था? दत्तक ग्रहण 2.2 के अंदर, दत्तक ग्रहण बताया गया 2.2 के अंदर। और गोद लेने की प्रक्रिया अगर कोई नहीं करता है 3 वर्ष की सजा, 2 लाख रुपए जुर्माना। कितनी सजा है? गोद लेने वाला भी, गोद देने वाला भी, वो जो गवर्नमेंट की जो प्रक्रिया है उसके तहत कार्रवाई कंप्लीट करेगा तभी गोद लिया माना जाएगा। अगर ऐसे कोई गोद लेता है प्रक्रिया कंप्लीट नहीं करता है, किस सेक्शन का अपराध हो गया? किसका अपराध हुआ? धारा नंबर 74 से 80 तक किसी जवान कोई पॉइंट समझ में आई इतनी बात? आए एक बार फिर से रिवीजन करें। नाम पता बताने पर रोक किस सेक्शन में? किस सेक्शन में है? धारा नंबर 74 में क्या बताया गया है? क्रूरता का व्यवहार किस सेक्शन में? इसके अंदर बताया है बच्चे से किसी प्रकार भीख मंगवाना, बच्चे को डॉक्टर की सलाह के बगैर नशा देना, बच्चे को नशे की चीज में उपयोग में लाना, बाल कर्मचारी का शोषण, गोद लेने की प्रक्रिया। ये समझ में आई? यहाँ जाकर खत्म हो जाएगा, 5-10 मिनट हो जाएंगे। धारा नंबर कौन सी है? बच्चे को किसी प्रकार का खरीदने में, बेचने के लिए उपयोग में लाता है, किस सेक्शन का अपराध होगा? किसका अपराध होगा? किशोर न्याय अधिनियम के अंदर अगर कोई बच्चे को खरीदता है किसी कार्य के लिए, किसी उद्देश्य से, या बेचता है, किस सेक्शन का अपराध होगा? किसका अपराध होगा?
इसके बाद है शारीरिक दंड, जो मैंने आपको बता दिया था, समझ में आ गया था? बच्चे के साथ मारपीट करना शारीरिक दंड के अंदर आएगा। उसके बाद में आता है 83 आतंकवादी समूह। कौन सा समूह है? अगर बच्चे को किसी भी समूह या समुदाय या संगठन, ऑर्गेनाइजेशन या किसी प्रकार का जो आतंकवादी समूह है उसके अंदर शामिल करना किस तरह का अपराध होगा? किस तरह का अपराध होगा? समझ में आई बात? उसके बाद में 84, अगर बच्चे का किसी प्रकार से किडनैप करते हैं, किस सेक्शन का अपराध होगा? किस का अपराध होगा? उसके बाद आता है 85, विकलांग बच्चा है उसके साथ कोई अपराध करता है, अगर सजा मान लो सपोज तो उसमें 3 है, उसमें कितनी हो जाएगी? 2 गुना सजा का प्रावधान। कितने गुना प्रावधान है? विकलांग बच्चे के साथ किसी प्रकार का कोई किसी भी धारा के तहत कोई अपराध करता है, उसकी सजा कितनी बताएगी? समझ में आई ये बात? खरीदना व बेचना किस सेक्शन का अपराध है? किसका अपराध है? शारीरिक दंड की बात आ गई। आतंकवादी समूह के अंदर इसके अंदर आएगा अपहरण करना बच्चे का, और विकलांग बच्चे के साथ अपराध करना 50। वर्गीकरण मैंने आपको डिटेल में समझाया था अभी 12 नंबर 86 के अंदर समझाया था। नंबर 1 कौन सा अपराध था? जघन्य। कौन सा अपराध था? जघन्य अपराध किसको बोला गया था? गंभीर अपराध कितनी सजा थी? और छोटे मोटे अपराध में बस में फर्स्ट उसमें बाल ले आते संज्ञा और जमान किए। उसके बाद में दूसरा था गंभीर के अंदर संज्ञा और जमान के फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट। उसके बाद छोटे मोटे अपराध थे, उसके अंदर सजा का प्रावधान 3 वर्ष से कम होगा था। असंख्य अपराध जमानती अपराध और कोई भी मजिस्ट्रेट। उसमें एक ही बस धारा। उसके बाद में 87, अगर कोई व्यक्ति किसी को किसी अपराध के लिए उकसाता है, उकसाने से अपराध घटित हो जाता है, सेक्शन में किसका अपराध होगा? किसका अपराध होगा? अपराध घटित होने से जो अपराध घटित होगा जिसमें सजा दी गई उसी सजा का प्रावधान किसे बताया जाएगी? समझ में? धारा नंबर 88 वैकल्पिक दंड क्या बताया गया है? अगर किसी जो है अक्यूज्ड है उसके खिलाफ किसी प्रकार का आईपीसी का पर्चा भी दर्ज है और साथ में जेल का किशोर न्याय का पर्चा दर्ज है, जिसके अंदर सजा फालतू होगी वो धारा नंबर 88 बोलती है वो सजा उसको दी जाएगी। समझ में आई बात? और धारा नंबर 89 बोलती है विधि विवाद के बालक समझा जाएगा। कौन सा बच्चा समझा जाएगा? जो कि 2.13 के अंदर सजा है। समझ में आई की बात? इसके बाद बताइए वर्गीकरण के बारे में किसमें बताया गया है? अरे किसमें बताया गया है? उकसाने की बात आ जाए तो उकसाने की बात आ जाए, वैकल्पिक दंड की बात आ जाए, इसमें आएगा और विधि विवाद कार्यकर्ता समझा जाएगा। और उसके बाद आती है 94। कौन सी आती है? 94 आयु से संबंधित है। किससे संबंधित? अगर कोई बच्चा मिल गया उसकी आयु का कोई प्रूफ नहीं है तो सबसे पहले है आयु के प्रूफ के लिए कोई भी उसका सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, या कोई आधार कार्ड नहीं मिलता है, पैन कार्ड नहीं मिलता, जहां पर उसके जन्म की पता लगे तो लास्ट में बताया गया है डॉक्टरी जांच से उसकी आयु का पता लगाया जाए। किस सेक्शन के अंदर बताया गया है? और इसके बाद में दोस्तों 107 कौन सी धारा है? 107। इसके अंदर बताया गया है दोस्तों जो अपना जो भी थाना होता है, जो एरिया है, उसके अंदर जो 3 गठित बोर्ड बनेगा उसके अंदर किस एंगल लगाया जाएगा? इसके साथ कौन लगाया जाएगा? खरीदना व बेचना किस तरह का अपराध हुआ? किसका अपराध हुआ? शारीरिक दंड की बात आती है। आतंकवादी समूह के रेप करना। इसके बाद आता है विकलांग बच्चे के साथ अपराध, वर्गीकरण करने की बात आती है, उकसाने की बात आती है, वैकल्पिक दंड की बात आती है। इसके बाद आती है 2.13 विधि विवाद बच्चा और आयु से संबंधित है। और 107 के अंदर बता दिया कहां गया जाएगा। देश के थाने के अंदर लगाया जाएगा।